सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। फिर इसको बनाने के प्रोसेस हम समझेंगे। क्वेश्चन करें कि सो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू इतना इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये साबित करके दिखाओ कि ये जो फंक्शन है ना वह एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसी सब के क्वेश्चन को एक बनाने का जो तरीका हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़ते थे ना, वो क्या दिया रहता था, यही क्वेश्चन था, लेकिन वो सीधा कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं रहता था। कह रहा था ये साबित करो फंक्शन कंटीन्यूअस है x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर किसी भी मान पे। वो ऐसा नहीं कह रहा है। उसका मतलब वो हमेशा कंटीन्यूअस होना चाहिए, 0 पर भी, 5 पर भी, 10 पर भी, -5 पर भी, मतलब हमेशा। तो इसीलिए क्या करेंगे, देखो एक समझने के लिए मैं बता रहा हूं, x का मान 0 के साथ यहां पे भी x का रिलेशन, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। तो x का जिसके साथ रिलेशन होगा उस पे चेक करेंगे और बाकी के लिए कह देंगे डायरेक्ट कंटीन्यूअस होगा। अब ये डायरेक्ट कैसे होगा, तो भाई ये जो है ना वो एक रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंतर्गत होता है। और मैं लिखा चुका हूं जस्ट पीछे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, वो तो पता ही होगा। तो ये पॉलिनोमियल है इसलिए कंटीन्यूअस होगा हमेशा। फिर 0 पर चेक क्यों करेंगे, क्योंकि उसका चक्कर है 0 के साथ। तो जिसके साथ चक्कर रहेगा उस पर तो चेक करेंगे ना, उस पर तो भाई ध्यान रखेंगे ना, उसके साथ चक्कर चल रहा है, कहीं वो कंटीन्यूअस ना हो गया हो। तो देखिए पहले अब इसको कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। तो पहले हम क्या कहेंगे कि भाई ये और ये जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका मतलब वो कंटीन्यूअस होगा ही। तो इस बात को लिख देते हैं ऐसे सॉल्यूशन में कि चूंकि को अंग्रेजी में सिंस, चूंकि 7x प्लस 5 एंड सेकंड क्या है 5 माइनस 3x आर पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सो दीज आर, है ना, दीज आर कंटीन्यूअस। ये सभी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। किस मान पे कंटीन्यूअस होगा, तो 0 के अलावा हमेशा। तो 0 के अलावा हमेशा मतलब 0 से कम पर भी और 0 से ज्यादा पर भी। तो एट x इज लेस देन 0 एंड एट x इज ग्रेटर देन 0, 0 से कम पर भी और 0 से ज्यादा पर भी ये कंटीन्यूअस होगा। तो भाई 0 से ज्यादा और 0 से कम तो हो गया, 0 तो बच गया, तो 0 पर चेक कर देते हैं। आल्सो, है ना, चेक दी कंटिन्यूटी, चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन के कंटिन्यूटी की जांच करेंगे x बराबर 0 पर। अब ये हो गया पिछला एक्सरसाइज का सवाल। 0 पर कैसे कंटिन्यूटी की जांच करते हैं वैसे कर दीजिए। LHL, RHL, FA तीनों निकाल देता हूं। कंटीन्यूअस होगा, बराबर हो गया तो कंटीन्यूअस, बराबर नहीं होगा तो नॉट कंटीन्यूअस। तो चलो अब LHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से कम, 0 से कम मतलब नीचे वाला। तो fx बराबर ये हो गया, इसमें x के जगह ये रख दीजिए तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 3 इंटू 0 माइनस h। आप h का मान डायरेक्ट रख दो तो 5 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 0 फाइनली 5। फिर RHL, तो RHL बराबर क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 से ज्यादा और 0 से ज्यादा ऊपर वाला। तो fx बराबर ये हो गया, उसमें जहां x है यहां पे ये रखो तो क्या हो गया, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 7 इंटू 0 प्लस h और प्लस में 5, ये भी फाइनली 5 हो गया। क्या देखे, LHL और RHL बराबर आया। FA तो बचाना, तो चलो FA भी निकाल ही देता हूं। और FA मींस F0, अगर x का मान 0 के बराबर होगा तो भी ऊपर वाला, तो 7 इंटू 0 प्लस 5 यानी 5,
तो यहां क्या देखे आप, LHL का मान, RHL का मान और F0 का मान, ये तीनों बराबर है। उसका मतलब है कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो गया किस मान पे, एट x इज इक्वल टू 0, इसलिए फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूअस है। अब क्या देखें, 0 से कम पे भी कंटिन्यूअस, 0 से ज्यादा पर भी कंटिन्यूअस और 0 पर भी कंटिन्यूअस। उसका मतलब ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे अतः fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जब लिख रहे थे तो ये वाला थोड़ा कट रहा था, है ना वीडियो में, तो आप इसको अब आराम से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट fx इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस, किस पे चेक करना वो नहीं दिया है। उसका मतलब है कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो भाई 0 के साथ रिलेशन है तो 0 पर चेक करेंगे और बाकी के लिए कह देंगे कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक, और ये दोनों ही कंटिन्यूअस होता है। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि चूंकि sin x is a trigonometric function, and x is a identity function, so these are continuous, है ना, these are continuous। क्योंकि हमने देखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो भी कंटिन्यूअस होगा, कोई भी आइडेंटिटी होगा तो भी कंटिन्यूअस होगा। इस तरह ये fx जो हो गया वो कंटिन्यूअस है। किस पे? तो 0 से कम पे भी और 0 से ज्यादा पर भी, ठीक है। और 0 पर तो 0 पर चेक करना होगा। तो लिख दीजिए चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0। तो LHL बराबर क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से कम और 0 से कम मतलब ऊपर वाला। तो fx बराबर हो गया sin x, उस x के जगह पे ये पुट कर देंगे तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 माइनस h, यानी हो गया sin और h के जगह अगर 0 पुट करो तो 0 माइनस 0 0 और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0। इस तरह फिर RHL, तो RHL बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, यानी हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, मतलब 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा मतलब ये, मतलब नीचे वाला। तो fx बराबर x हो गया, मतलब इसका मतलब 0 प्लस h का मान यानी 0, और फिर fa मीन्स f0, और जब x का मान 0 के बराबर होगा तो सीधा x हो जाता, मतलब सीधा 0। तो क्या देखे यहां LHL, RHL और F0 ये तीनों बराबर था। सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी वैल्यू ऑफ x के किसी भी मान पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन करें कि सो दैट fx इज इक्वल टू इतना इज कंटिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। वे सिंपल है, 1 के बराबर नहीं और 1 के बराबर, मतलब x का 1 के साथ रिलेशन है तो 1 पे चेक करेंगे और बाकी के लिए डायरेक्टेड है, क्योंकि ये देखो एक रैशनल फंक्शन और n माने कोई संख्या, मतलब यह कांस्टेंट फंक्शन है, और एवरी रैशनल फंक्शन और एवरी कांस्टेंट फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, सो दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पे लिखेंगे कि चूंकि x to the power n minus 1 by x minus 1 is a rational function and n is a constant function, है ना। So these are continuous at x is greater than 1 and at x is less than 1। एक से छोटा और एक से बराबर कंटिन्यूअस होगा, बचा 1 पर, तो चेक कर देता हूं। तो अब चलो LHL
तो चेक दी कंटिन्यूटी है ना, चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो LHL बराबर क्या होगा, LHL हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, यानी हो गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, मतलब 1 से कम। 1 से कम किसमें, 1 से कम है मतलब 1 के बराबर नहीं है, और 1 के बराबर नहीं है मतलब ऊपर वाला। तो fx बराबर ये हो गया, उसमें जहां जहां x है वहां वहां ये रखो। तो क्या हो गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर हो गया 1 माइनस h टू द पावर n माइनस 1 बाई 1 माइनस h माइनस 1। एक 11th के जो लिमिट में हम लोग पढ़े हैं ना, उस फॉर्मूला का यूज कर देते हैं ऐसे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h अगर टेंड्स कर रहा है 0, तो जरा बताओ माइनस h कितना टेंड्स करेगा, वो भी 0। तो 1 माइनस h क्या करेगा, तो इधर भी 1 जोड़ देंगे, तो हो गया 1 माइनस h टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाय 1 माइनस h माइनस 1। ये एक तरह से हो गया लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बट्टा x माइनस a। कौन सा फॉर्मूला, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, होता है एक फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बट्टा x माइनस a। तो इसका होगा n a का पावर n माइनस 1। उसी तरह इसका होगा n a माने क्या 1, तो 1 का पावर n माइनस 1 यानी n ही होगा। ये तो LHL हो गया। अब RHL निकाल देता हूं और FA। तो चलो FA अगर निकालना हो तो f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 जब x का मान 1 के बराबर हो तो सीधा n होगा, तो वो भी 1 हो गया है ना। तो एक तरह से LHL और FA निकाल दिया हमने। LHL और FA देख चुका था, RHL बचा, तो चलिए RHL देख लेता हूं। RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h, और a किसके बराबर है 1 के, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, मतलब 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा मतलब फिर 1 के बराबर नहीं है, मतलब फिर ऊपर वाला ही होगा, उसमें मान पुट कर दीजिए। तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n बाई 1 प्लस h माइनस 1। फिर क्या किया हमने, तो h टेंड्स कर रहा है 0, तो इधर भी 1 जोड़कर उधर भी 1 जोड़ दिए, तो 1 प्लस h टेंड्स टू n माइनस 1 टू दी पावर n बाई 1 प्लस h माइनस 1। बिल्कुल वही फॉर्मूला जो भी लिखा था साइड में, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a के पावर n बट्टा x माइनस a बराबर n a का पावर n माइनस 1। ये हो गया n 1 का पावर n माइनस 1 यानी n इंटू 1 यानी n। तो क्या देखा यहां पे LHL RHL और f ऑफ 1 ये तीनों बराबर है, उसका मतलब है सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। उसका मतलब ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस है। अब 1 पे कंटिन्यूअस हो ही गया, 1 से ज्यादा और 1 से कम पे कंटिन्यूअस था ही, तो क्या देखिए 1 से कम पे भी था, 1 पे भी हो गया, और 1 से ज्यादा पर भी, मतलब वो हमेशा कंटिन्यूअस। जी हाँ, हम जानते हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, चाहे वो सेक एक्स हो या फिर कॉसेक एक्स क्यों ना हो, प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इसीलिए हमें इसको कंटिन्यूटी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर चेक करने का पॉइंट ना दिया हो तो इसको हम देखिए, पहले तो लिख देंगे कि चूंकि यानी सिंस एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो sec x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, आल्सो चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, और फिर चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x बराबर 0, और 0 पर फिर LHL RHL FA तीनों निकाल दीजिए। अब LHL निकालेंगे तो a माइनस h मतलब क्या 0 माइनस h, तो x के जगह 0 माइनस h, तो 0 माइनस h क्या हो गया sec 0 माइनस h, मतलब क्या sec माइनस h। और हम 11th में पढ़े थे sec ऑफ माइनस थीटा प्लस sec थीटा होता है, तो sec h हो जाएगा, h का मान रखो 0, तो sec 0 का मान 1। उसी तरह RHL उसी तरह FA निकल जाएगा। ठीक है, 5 पे आओ तो fx बराबर cos ऑफ mod x। अब इसको भी किस पे चेक करो, तो नहीं दिया है, तो 0 पर चेक कर देंगे। अब देखो 0 पे अगर चेक करें तो कुछ भी, जैसे LHL निकालेंगे
तो a माइनस एच होता है, a माने क्या, 0 माइनस एच, तो क्या मोड में 0 माइनस एच। हमें पता है ये हो गया आगे चल के cos h, क्योंकि 0 में से h घटाएंगे माइनस एच, उसका मॉडुलस वैल्यू बोलो प्लस एच, तो cos h का मान 0 हो गया cos 0 जिसका वैल्यू 1। उसी तरह RHL उसी तरह F है।